अमेरिका वियतनाम पर कब्जा करने के लिए 1955 में कूद गया वियतनाम में। अकेले अमेरिका ने वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिरा दिया। इसके बावजूद वियतनाम वालों ने अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका को बस 2 ही लोग हरा पाए। अमेरिका जो है ना, अमेरिका वियतनाम पर कब्जा करने के लिए 1955 में कूद गया वियतनाम में। कह रहा है कि हम इस पे कब्जा करेंगे। तो रूस कहा कि कैसे कब्जा कर लेगा, हम करने ही नहीं देंगे। तो डायरेक्ट अमेरिका और रूस नहीं आए थे सब। अमेरिका ने कह दिया कि ये 2 भाग में वियतनाम को बांट दिए, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। इसको हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। कह रहा है मारो बम। और अमेरिका भी जाके बम गिरा रहा है यहां के लोगों को रूस बम दे रहा है, मारो बम। और रूस यहां आके बम गिरा रहा है। अकेले अमेरिका ने वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिरा दिया। 27 करोड़ बम। इसके बावजूद वियतनाम वालों ने अमेरिका को हरा दिया। वियतनाम वालों ने अमेरिका को हरा दिया था। अमेरिका को बस 2 ही लोग हरा पाए हैं, वियतनाम और अफगानिस्तान। दोनों लोग का भूत उतार दिया सभी सब। चाहे तालिबान वाला, भारत के लिए तो भाई कुछ देखिए, भारत से वो कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं अफगानिस्तान के लोग, तो हमें भी क्या जरूरत है उनसे दुश्मनी रखने की। ये है कि तालिबान गवर्नमेंट आ गई है तो हम लोग और उसे मान्यता नहीं दिए, बट पीपल टू पीपल हमारा और अफगानिस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन है। अमेरिका जो है 27 करोड़ बम गिराया। यहां का एक आदमी था जिसका नाम था हो ची मिन। क्या नाम था? अब बूढ़े थे वो, तो उनको सब लोग अंकल अंकल बुलाते थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू को चाचा चाचा बुलाते थे ना, चाचा चाचा चाचा, तो चाचा नेहरू। उसी तरह उनको अंकल अंकल अंकल। उनका पूरा, जैसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, खाली नेहरू बोलते हैं, चाचा नेहरू, तो उसी तरह क्या कहेगा? अंकल हो ची मिन, खाली अंकल हो। तो उनका नाम था हो। हम लोग के देहात में ना किसी को बुलाने के सुनिया हो वाला हो नहीं, नाम है उनका अंकल हो ची मिन ने कहा कि कोई उत्तरी दक्षिणी वियतनाम नहीं रहेगा, मार के भगाओ दोनों को। रूस चला गया, अमेरिका कहा हमको मारेगा। अमेरिका बम गिराया वहां पे, 27 करोड़ बम गिराया। हो ची मिन ने कहा कि हम लोग लड़ थोड़े पाएंगे बम से, एक काम करो सुरंग खोद दो। पूरे देश के अंदर सुरंग खोद दिया सब। और छोटा छोटा सुरंग। अमेरिका वालों की हाइट बड़ी होती है, अब धोधर होता है सब ब्रेड बर्गर खा के रहता है सब, भैंसा रहेगा एकदम। और पतला पतला सुरंगवा में फंस जाता था सब। सुरंग में क्या हो जाता? अमेरिका वाला फंस जाता। ये सब पूरा का पूरा कहां रहता था? सुरंग में। अमेरिका वाला बम गिराते थे तो सुरंग में कोई दिक्कत ही नहीं होता था। सुरंग में उसने एक साइकिल रखा था, साइकिल से डायनेमो बांध दिया था, और डायनेमो से ऐसे चलाता था तो बिजली बनता था, जिससे लाइट उठ रहती थी। हॉस्पिटल अंदर ही, सुरंग के अंदर क्या बना दिया? 2 बेड का अस्पताल बना दिया, सब कुछ अंदर रख दिया यहाँ पे। और कुछ सुरंग असली होते थे, कुछ सुरंग नकली होते थे। नकली सुरंग की पहचान जाता था अंदर भाई वो गड़हा रहता था, उसमें सांप बिच्छू भरल रहते थे सब। तो अमेरिका वाला जो था सब कभी कभी नकली सुरंगवा में चल जाता था, सांप बिच्छू मार देता था। और कभी कभी असली सुरंग में जाते थे सब ना, तो असली सुरंग को भी सब इतने डिजाइन से बनाते थे सब कि ऐसे सुरंग बनाएगा ये सुरंग, और यहाँ रास्ता रहेगा सुरंग में जाने का। और यहाँ ये सब क्या करते थे वियतनाम वाले? हल्का सा एक यहाँ बना के छुपे रहते थे यहाँ पे, पतई उतई ओढ़ के। और जैसे कोनो यहाँ से अमेरिका का सैनिक आता था, भाला लेकर घपाक से घोंप देते थे, चट्टा कहीं इधर घपाक से घोंप दिया। और बाप चिल्ला रहा है तो कहा मारो नहीं, मारोगे दिक्कत होगी, चिल्लाने दो। 2 दिन तक चिल्लाएगा, 10 गो डेरा जाएगा सब। मार के अमेरिका को भगा दिया। अमेरिका लड़ते रह गए यहाँ पे। कहा कि हमारा एरिया है, हमारा, कोई उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम नहीं रहे। वरना अमेरिका ने एक तो विभाजन कर दिया था, कौन सा? 17 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा? 17। यही बात हम कह रहे थे कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा खींच दिया तो हम लोग क्यों नहीं मार दिए हो ची मिन की तरह? मार के हम लोग की रेखा क्या करना चाहिए? खत्म होना चाहिए। ऐसा कभी होगा जी? कोई देश का आदमी आके देश का विभाजन करके चला जाएगा? जिन्ना को निपटा देते लोग, हम लोग यहाँ हमारे बोलता है उसको, जिन्ना को बिरयानी बना देते। हाँ, जिन्ना को मारना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी था। यहाँ पे जासूस लगा के मार देते। हाँ, देखिए, किसी कुत्ता को मारना है ना तो पहले उसे पागल घोषित कर दीजिए, फिर मारना आसान हो जाएगा। जिन्ना का सबसे फेवरेट डिश था सुअर का जूस, सुअर का सूप पीता था, और मुस्लिम नेता बनता था। ये बात वहां तक फैल नहीं पाई, चुपके से पीता। बाद में धीरे धीरे लीक हुआ। ऐसा अगर उसी समय हल्ला कर दिया जाता ना तो छोड़ देते सब मुस्लिम साथ, सुअर हवा। हाँ, उसी का नाम रख देते सब।
आगे बढ़े, हो ची मिन समझ में आ गया, वियतनाम। आज देखिए पूरी दुनिया में ना वियतनाम काफी डेवलप कंट्री हो गया है वियतनाम। जो भी चीज चाइना से आप खरीदते हैं ना, सेम रेट पे कहाँ मिल जाएगा, वियतनाम। सेम रेट में कहाँ मिलेगा, वियतनाम में मिलेगा। लेकिन भारत सरकार फिर भी सामान कहाँ से खरीद रही है, चाइना से। कहाँ से खरीदना चाहिए, वियतनाम से खरीदना चाहिए। कहाँ से, वियतनाम से। अगर जैसे हम ही लोग को परमिशन दे दे, या परमिशन कोई जरूरी नहीं है हमरे दे, हम ही लोग का मतलब हम जैसे लोगों को, कि आप वियतनाम से सामान ले आ सकते हैं। ट्रेनिंग दे दे कि विदेश से सामान कैसे मंगाया जाता है। हम लोग को तो पता नहीं है कैसे मंगाया जाता है, नहीं समझे। सारा सामान हम लोग कहाँ से लाए, हाँ, चाइना से क्यों खरीदता है। जितने ऊपर लेवल के अधिकारी हैं सबको कमीशन मिल जाता है। नेता देश में बदनाम होता है। भारत में पैसा बड़े अधिकारियों के पास है, नेता जो है ना बदनाम हुआ है। जितने बड़े बड़े हायर अधिकारी हैं सबके पास है भाई, तो नेता बदनाम हो गया ऐसा, क्योंकि है इनके पास भी है, उनके पास भी बदनाम नहीं हुआ है, ये लोग बदनाम हो गए।